हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये सुपर इजी और इतना एलिगेंट सा जो है बेबी फ्रॉक ना। देखिए, ये दो कलर में मैंने बनाया है। ये इसका फ्रंट है, ये फ्रंट है। देखिए, ये रानी पिंक और पीच कलर के कॉम्बिनेशन में जो है मैंने इसे बनाया है। देखिए, हनी पिंक और पीच कलर के कॉम्बिनेशन में इसको हमने जो है बनाया है। 1.5 साल तक का बच्चा जो है इस फ्रॉक को आराम से पहन सकता है। 1.5 साल तक के बच्चे को आप इस फ्रॉक को बिल्कुल ही आसानी से पहना सकते हैं। आगे मैंने वीडियो में इसको स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन के साथ आपके साथ शेयर किया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा है, आप उसे जो है थोड़ा इत्मीनान से देखिए। ये जो आपको येलोइश कलर दिख रहा है ये पीच कलर है, ठीक है। ये पीच कलर है, तो ये कैमरा में जितना अच्छा नहीं लग रहा है कॉम्बिनेशन, मतलब अच्छा ही लग रहा है, बट जो रियल में मेरे सामने है ये बहुत ही क्यूट लग रहा है एकदम से। मैं आपको अदरवाइज़ इसके शेड भी बता दूंगी। ये वर्धमान बेबी सॉफ्ट से बना है, इसके शेड भी मेरे पास हैं, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो है बेबी सॉफ्ट का पिंक कलर है और ये शेड है 93, ठीक है। ये 93 शेड है और ये पीच कलर वाला जो है ये शेड नंबर है 12, ठीक है। ये 12 शेड नंबर है। तो ये दोनों कलर जो है मैंने इसमें यूज़ किए हैं। ये बहुत ही प्यारे से कलर है और इस कलर का, पीच कलर का, मैं इस फ्रॉक के ऊपर एक जैकेट बनाऊंगी, ठीक है। इसके ऊपर, क्योंकि मैंने इसे हाफ स्लीव का बनाया है, तो ये स्लीव जो है, स्लीव का एरिया ये भी काफ़ी जो है खुला खुला सा है। 1.5 साल तक का, 2 साल तक का भी बच्चा अगर स्लिम ट्रिम है तो इस फ्रॉक को बहुत ही, देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल होता है ना, तो आराम से पहन लेगा। अब देखिए, ये जो प्लैकेट वाला है ये इसका रॉन्ग साइड है, मतलब बैक साइड है, और ये गला जो है गोल गला सामने में आएगा, तभी इस पे जो है जैकेट बहुत ही प्यारा लगेगा जब हम यहाँ से फ्रंट से जैकेट पहनेंगे। अब इसकी लेंथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको बनाना है कोई किसी को, तो देखिए शोल्डर हमने 4.5 इंच के बनाए हैं इसमें। अब यहाँ से शोल्डर से लेके और नीचे तक अगर हम नापें तो इसकी लेंथ पूरी देखिए 18.5 इंच तक मैंने इसको लंबाई में बनाया है। और यहाँ पे जो है कमर में जो है इसकी विड्थ 9.25 इंच है और इसका घेरा ये तो बहुत बड़ा है। ये हमने 115 स्टिचेस से स्टार्ट किया था, 17 से 18 इंच इसका घेरा आएगा। 115 स्टिचेस से मैंने इसको स्टार्ट किया है दोनों पल्लों को। दोनों पल्ले एक जैसे है, बस फ्रंट में हमने गला, गोल गला डाला है और बैक में हमने बटन पट्टियाँ बनाई है ताकि पहनने में आसानी हो। अगर हेल्दी भी बच्चा है तो पहनने में आसानी हो, इस हिसाब से हमने इस फ्रॉक को जो है बनाया है। आगे मैंने आपके साथ इसको पूरा स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है, बस मैंने इसके गले के फंदे उठा के अब गला बुनना है, जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, ताकि मेरा वीडियो जो है वो लंबा ना हो। और कभी कभी मेरे फ़ोन में कुछ इशू हो जाते हैं, फ़ोन से ही मैं शूट करती हूँ, तो इस हिसाब से मैंने इसे बनाया है। तो चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है गला सीखेंगे, इस वीडियो में हम पूरा फ्रॉक बुनना सीख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें ऊन कितनी लगी है। 10 नंबर नीडल से मेरा पूरा फ्रॉक बनाया है। 10 नंबर सर्कुलर नीडल मैंने इसमें यूज़ की है और फ्रॉक के लिए मुझे ऊन लगी है, ये 2 बॉल्स लग गए पूरे, उसमें से बस 10 से 20 ग्राम बची है, मतलब 25 ग्राम का ये बॉल आता है। तो ऐसे 2 बॉल मतलब 50 ग्राम मैंने ये सेकेंड कलर लिया है। आपको सिर्फ अगर ये फ्रॉक ही बनाना है तो उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ आपको ये शेड भी, अगर जैकेट बनाना है तो सेकेंड शेड भी ज़्यादा लगेगा। और पिंक कलर का जो मैंने यूज़ किया है तो उसमें मुझे 2 मतलब 4 बॉल लगे। 4 बॉल में से मेरा ये इतना उतना ऊन बच गया है। तो ये 20 ग्राम पकड़ लीजिए, ये 20 ग्राम 40 ग्राम बच गया है। तो 150 में से आप
देखिए मेरा 150 ग्राम तो आपको इस फ्रॉक के लिए लेना ही होगा, क्योंकि ये बचे भी तो भी इतना तो बचना ही चाहिए, आपके हाथ पे डिपेंड होता है वो। तो 150 ग्राम के अंदर अंदर ये फ्रॉक मेरा बन गया है। ठीक है, तो 6 बॉल्स हमारे लगने के बाद थोड़ा सा ऊन हमारे पास बचा है। अब चलिए इसको सीख। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है, जो फ्रॉक में हमने फ्रिल में पूरी डिज़ाइन डाली है पूरी बॉडी में, वो सीखेंगे। बहुत ही इजी सा पैटर्न मैंने इसके लिए सिलेक्ट किया है। 8-8 के मल्टीपल में जो है ये पैटर्न चलेगा, और साथ में आपको डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए 3 फंदों को एक्स्ट्रा जोड़ लेना होगा। तो 8 8 8 इस तरह से आप करते जाएंगे और 3 फंदे ज़्यादा ले लेंगे, तो आपका जो डिज़ाइन है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट में सेट हो जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम हम नहीं गवाएंगे, और सबसे पहले हम जो है इस पैटर्न को ही कैसे बनाना है वो सीखेंगे। ये जो है 18 रोज़ का रिपीट मैंने इसमें डाला है। 18 रोज़ को मैं रिपीट करते हुए गई हूँ हर कलर में, और 4 इस तरह से मैंने रिपीट डाले हैं इसमें, है ना। 1 2 3 और 4 बार, और फिर यहाँ से हमने जो है इसको बेल्ट बनाया है जो बॉडी से लग के बनेगा, और इसके ऊपर जो है फिर इसका बॉडी बनेगा। ठीक है, तो चलिए मैं डिज़ाइन ही सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूंगी, तब आपको जो है बनाने में आसानी होगी। तो देखिए इसको जो है हम 1 साल से लेके 2 साल तक के बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने वहाँ पे जो है प्रोजेक्ट में 115 फंदे लिए हैं, 8 के मल्टीपल करके और 3 एक्स्ट्रा जोड़ के 115 फंदे लिए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जो सिखाने जा रही हूँ वो है 8 के मल्टीपल मैंने 3 टाइम्स कर लिए हैं, तो 24 हो गए, और ये 3 एक्स्ट्रा फंदे हैं। ठीक है, तो ये 27 फंदे पे हम डिज़ाइन कैसे एडजस्ट करेंगे वो यहाँ पे सीखेंगे। अब देखिए मैंने क्या किया है, फंदे डालने के बाद 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है, इस जो है बॉर्डर को थोड़ा सा मजबूती देने के लिए, और सेम मैंने यहाँ पर भी वैसे ही किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मैंने 2 लाइंस ऐसे ही बनाई हैं। ठीक है, तो चलिए ये 2 लाइंस बनाने के बाद फिर आपने रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तो कैसे बुनेंगे, देखिए राइट साइड है और फर्स्ट रो है। पहला फंदा जो है आप इसमें सीधा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदे का 1 करेंगे। ठीक है, 2 फंदे का 1 करने के बाद अब आपने रिपीट पैटर्न शुरू करना है, जिसके लिए आपको पहले तो 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 1 2 3 और 4 फंदे हमने सीधे बनाए, फिर हमने थ्रेड को आगे लिया और 1 फंदा फिर से सीधा। यहाँ पे फिर से मैंने थ्रेड को आगे लिया। अब ये जो 3 फंदे हैं इनको हम 3 का 1 करेंगे, तो यहाँ से ये एक पहला फंदा और ये बीच का छोड़ के और ये 1 फंदा। ठीक है, इस तरह से 2 फंदे उठा लीजिए। थ्रेड को हमने आगे रखा है ताकि यहाँ पे जाली पड़े, और इन 2 फंदे का हम 1 फंदा करेंगे। ठीक है, बीच का फंदा उठा लेंगे जो हमने नहीं बुना था, और जो नहीं बुना था उसको ये बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से गिरा देंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे 3 फंदे से हमने 1 फंदा यहाँ पे बना लिया है, और 2 जालियाँ हमने यहाँ पे दे दी है। तो देखिए पहले 1 फंदा हमने सीधा बुना, फिर 2 फंदे का हमने 1 फंदा बनाया, फिर 4 फंदे सीधे, 1 जाली देते हुए 1 फंदा सीधा, फिर से जाली और 3 फंदे का 1 फंदा। इसी को हमने पूरी सिलाई में रिपीट करना है। ठीक है, पूरी रो में रिपीट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, 1 फंदा सीधा, थ्रेड आगे और 3 फंदे का 1 फंदा। तो 3 फंदे का 1 फंदा आप ये 2 फंदों को पहले उतार के और देखिए इस तरह से करेंगे। ये 2 फंदों को इस तरह से लेके और 2 का 1 करेंगे
और फिर मिडल वाले फंदे को यहाँ पे पिक कर लेंगे। ये मैं हमेशा अपनी वीडियो में इसी तरह से सिखाती हूँ, 3 फंदे का एक करना। आपको जिस भी मेथड से आता है आप उस तरह से कर सकते हैं। देखिए अब लास्ट में जब आपके फंदे बचेंगे तो आपने क्या करना है, 1 2 3 और 4। जब आप डिज़ाइन के लास्ट में आएंगे तब भी आपको सेम ही फॉलो करना है, बस एंड में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है। ठीक है, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा और थ्रेड आगे करते हुए हमने यहाँ पे 2 फंदे का लास्ट में एक करना है। तो इस फंदे को मैंने पलट के सीधा किया और इस तरह से 2 का एक किया। यहाँ पर भी हमने जाली डाली, लास्ट फंदा सीधा। ठीक है, फर्स्ट रो राइट साइड कंप्लीट हो गई है। सेकेंड रो को हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इस डिज़ाइन की हर सेकेंड रो, मतलब जो रॉन्ग साइड वाली रो है वो आपने उल्टी ही बनानी है हर बार। ठीक है, तो रॉन्ग साइड वाली रोज़ को हम स्किप करेंगे क्योंकि हमने सारे फंदों को यहाँ पे उल्टा बुनना है, तो हमारा वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। तो आपने इस रो को, इस पूरे पैटर्न में रॉन्ग साइड वाली रो को उल्टा बुनना है और इसी को फॉलो करना है। ठीक है, और राइट साइड है। तो थर्ड रो को हम कैसे बुनेंगे, देखिए एक फंदा सीधा और 2 फंदे का एक फंदा। ठीक है, ये आगे से सिलाई डालते हुए मैंने 2 फंदे का एक किया है। अब इस सिलाई में हम 1 2 और 3 फंदे जो है वो सीधे बुनेंगे। ठीक, अब 3 फंदे सीधे बुनने के बाद थ्रेड आगे लाइए, एक फंदा सीधा, फिर से जाली देंगे और एक फंदा सीधा। ठीक है, अब आगे 3 फंदे का एक फंदा, जहाँ पे हमने पिछली बार किया था वहीं पे हमने 3 का एक करना है। वही फंदा हम हर बार मिडल में आना चाहिए। ठीक है, उसी फंदे पे हमने 3 फंदे का एक फंदा बना लेना है। देखिए इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा, ये हो गया। तो देखिए इसी को हमने पूरी सिलाई में अब रिपीट करते हुए जाना है। तो क्या क्या हमने, 3 फंदे सीधे, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा और 3 फंदे का एक फंदा। तो इसी पैटर्न को मैं रिपीट करूँगी। 1 2 3 फंदे सीधे, जाली देंगे, एक फंदा सीधा, जाली देंगे, एक फंदा सीधा और 3 फंदे का एक फंदा। ठीक है, इस तरह से हमने 3 फंदे का एक फंदा कर लिया। अब आगे देखिए क्या करेंगे, लास्ट में 1 2 और 3 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे और एक फंदा सीधा। लास्ट में आपके पास 3 फंदे बचेंगे जिसमें से आपने इसको पलट के सीधा करना है, 2 फंदे का एक करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। ठीक है, रॉन्ग साइड वाली रो है, 4th रो है, इसको आप पूरा पर्ल वाइज बना लेंगे, मतलब उल्टा उल्टा बना के बुन लेंगे। तो लास्ट अब जो है रॉन्ग साइड वाली सारी रोज़ को मैं स्किप करूँगी। ठीक है, आपने सारी जो भी 9 रोज़ आएंगी रॉन्ग साइड से पूरे डिज़ाइन की, उनको उल्टा ही बुनना है। 4th रो कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए 5th रो पे। 5th रो को भी हम हर रो को ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा और राइट, ऐसे ही सीधे सिलाई डालते हुए 2 फंदे का एक फंदा। ठीक है, मतलब आगे से हमने सिलाई डाली और 2 का एक किया। अब आगे 1 और 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, 1 2 फंदे सीधे और 3 फंदे का एक फंदा। इस तरह से फिर से हम डिज़ाइन को रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे और 1 2 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदे का एक फंदा। लास्ट में हम क्या करेंगे, 1
2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली देंगे और 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे हम इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 का 1 करेंगे और लास्ट का एक फंदा सीधा। अब रॉन्ग साइड वाली 6th रो पूरी उल्टी बुनी जाएंगी। 7th रो है और राइट साइड है। अब 7th रो को मैं कैसे बनाऊंगी, देखिए, एक पहला फंदा एज स्टिच को सीधा बुना, यहाँ पे 2 फंदे का 1 किया, फिर से यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू। ठीक है, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे। अब 1 2 और 3 फंदे सीधे। ठीक, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारी जालियाँ इस तरफ जा रही है ना। यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम हर बार इस एज स्टिच को बुन रहे हैं और ये 2 का 1 कर रहे हैं, जो हमारी डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं, फंदों में हम नहीं इसे काउंट करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 8 फंदे कंप्लीट होते हैं। एक फंदा सीधा, जाली डाली, एक फंदा सीधा, जाली डाली और 3 फंदे सीधे, उसके बाद 3 का 1। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ऐसे ही लास्ट तक रिपीट करेंगे। लास्ट में हमें फिर से 3 फंदों को इसी तरह से बुनना है, 2 का 1 और एज स्टिच। ठीक है, देखिए कैसे रिपीट होगा, एक फंदा सीधा, जाली डालेंगे, एक सीधा, फिर से जाली डालेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और यहाँ पे जो है 3 का 1 करेंगे। ठीक है, 3 का 1। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, देखिए एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, जाली देंगे, फिर से थ्रेड आगे, 1 2 3 फंदे सीधे, लास्ट में हमारे 3 फंदे बचे, 2 का 1 किया और एक फंदा सीधा। ठीक है, अब 8th रो को मैं पूरा उल्टा उल्टा बुन लूँगी। 8th रो हमने बना ली है। अब हम बनाएंगे डिज़ाइन की 9th रो। देखिए एक फंदा सीधा बना लीजिए, 2 फंदे का आगे से सिलाई डालते हुए एक फंदा। अब देखिए यहाँ पे कोई भी सीधा फंदा नहीं बचा है, जाली वाला फंदा आ गया है, तो यहाँ पे हम सीधा जाली देंगे। ठीक है, अब एक फंदा सीधा, जाली दी, एक फंदा सीधा, फिर से जाली देंगे और 1 2 3 और 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे का 1 करेंगे। ठीक है, इसी पैटर्न को हम आगे रिपीट करेंगे। इन फंदों को छोड़ देंगे, यहाँ से जाली देनी है, एक सीधा, जाली देंगे, 4 सीधे और 3 का 1। ठीक है, देखिए जाली देंगे, एक सीधा, फिर से जाली देंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे, यहाँ पे 3 का 1। कि लास्ट में जब आप आएंगे तो देखिए क्या करेंगे, जाली देंगे, एक सीधा, जाली देंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। लास्ट में जो 3 फंदे बचेंगे उन्हें इस तरह से फंदे को पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे एक साथ, मतलब 2 का 1 करेंगे और एक फंदा भी सीधा बुनेंगे जो एज स्टिच वाला है। 10th रो रॉन्ग साइड पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए 11th रो है और राइट साइड है। अब हम क्या करेंगे,
एक फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदे का एक करेंगे। ठीक है, 11th रो है, ध्यान दीजिए। एक फंदा सीधा बुना, 2 का एक किया, अब एक फंदा सीधा। ठीक है, जाली देंगे, एक सीधा जाली देंगे और 1 2 और 3 फंदे सीधे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 का एक करेंगे। आई होप आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्या हमने यहाँ पे ये 3 फंदे हम एज इट इज़ बुनते हैं, 2 का एक करते हैं एज स्टिच बुनने के बाद, पहले एज स्टिच बुनते हैं, 2 का एक करते हैं। फिर मैंने क्या किया, एक फंदा सीधा बुना, जाली डाली, एक सीधा जाली डाली, 3 सीधे और 3 का एक। इसी सीक्वेंस को हम पूरी रो में फॉलो करेंगे। एक फंदा सीधा जाली देंगे, एक सीधा, फिर से जाली देंगे, अब 1 2 और 3 फंदे सीधे, अब 3 का एक। बहुत ही इजी सा पैटर्न है और बेबी फ्रॉक्स के लिए बहुत ही सूटेबल प्रोजेक्ट है, पैटर्न है। ठीक है, अब देखिए फिर से लास्ट में आएंगे तो एक सीधा जाली देंगे, एक सीधा जाली देंगे और 1 2 और 3 फंदे सीधे। लास्ट में हमारे 3 बचेंगे, इसको पलट के सीधा करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे और एक फंदा सीधा। अब 13th रो है, देखिए एक फंदा मैंने सीधा बुना और 2 का एक किया। ठीक है, अब 1 और 2 फंदे हम यहाँ पे पहले सीधे बुनेंगे। अब थ्रेड आगे लाएंगे, एक सीधा, फिर से थ्रेड आगे और 1 और 2 फंदे सीधे। ठीक है, और 3 फंदे का एक फंदा। अब इन्हीं जो सीक्वेंस हमने 8 फंदों का बनाया है, इनको पूरी सिलाई में, पूरी रो में रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए 1 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे और 1 और 2 फंदे सीधे। ठीक है, अब इन 3 को फिर से एक करेंगे। देखिए 19 रोज का रिपीट पैटर्न है, तो डिज़ाइन को थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पूरा देखना है। ठीक है, तभी आपको ये समझ में आएगा। 2 फंदे सीधे, जब लास्ट में आप आएंगे तो ऐसे बुनेंगे, 2 फंदे सीधे, एक पे जाली, फिर से जाली देंगे और 1 2 फंदे सीधे, इसको पलट के और सीधा करेंगे और 2 का एक करेंगे। ठीक है जी, और एक पे जाली। तो ये 13th रो राइट साइड से कंप्लीट हो चुके हैं। अब 14th रो को रॉन्ग साइड से मैं उल्टा बुनूंगी। 15th रो है और राइट साइड है। देखिए एक सीधा बुनिए और 2 फंदे का एक कर लीजिए। आगे 1 2 3 फंदे आप सीधे बुनेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे, एक सीधा, फिर से थ्रेड आगे और एक फंदा सीधा। ठीक है, अब 3 का एक करेंगे। ठीक है, देखिए आगे इसी को फॉलो करेंगे। तो 1 2 और 3 फंदे मैंने सीधे बनाए, थ्रेड आगे, एक सीधा, फिर से थ्रेड आगे और एक सीधा, और अब 3 का एक करेंगे। ठीक है, जब लास्ट में आएंगे आप पूरी डिज़ाइन ख़त्म करेंगे, लास्ट में आएंगे तब आपने क्या करना है, 1 2 और 3 फंदों को सीधा बनाना है, थ्रेड आगे,
एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा। फिर आपके पास 3 फंदे बचेंगे, इनको पलट के सीधा करेंगे, 2 का 1 करेंगे और एक फंदे को सीधा बुन लेंगे, जो एज स्टिच है उसे सीधा बुनेंगे। तो 15वीं रो या 15th रो आप ऐसे बुनेंगे और 16th रो को रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। 17th रो है और राइट साइड है। देखिए यहाँ तक हमारा डिज़ाइन पूरा बन गया है। अब 17th रो को हम कैसे बनाएंगे, तो एक फंदा सीधा और 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू करेंगे, 1 2 3 और 4 फंदे सीधे। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान देना, जो फर्स्ट रो हमने यहाँ पे शुरू की थी, हमारी लास्ट रो भी सेम आएंगी, ठीक है। 4 फंदे सीधे के बाद जो जाली का पैटर्न मैंने यहाँ से डालना सिखाया है, लास्ट रो वही उसी फर्स्ट रो पे कंप्लीट होगी। तो ये लास्ट रो आप फर्स्ट रो नहीं समझेंगे, इसको ऐसे ही डालना है और फिर से हमको इसी रो से, मतलब जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो डाली थी, स्टार्ट करना है, ठीक है। 4 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे और 3 फंदे का एक फंदा। ठीक है, तो 17th रो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह ही आपकी बनेगी। 1 2 3 और 4 फंदे सीधे, थ्रेड आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे करेंगे और 3 फंदे का एक बनाएंगे। तो लास्ट में आपने क्या करना है, 1 2 3 और 4 फंदों को सीधा बनाना है। थ्रेड आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे लाएंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और 2 का 1 कर देंगे और एक फंदा सीधा। देखिए 17 लाइंस यहाँ पे हमारे डिज़ाइन की पूरी बन चुकी है। अगर आप सिंगल कलर में बना रहे हैं तो 18th रो रॉन्ग साइड से इसी कलर से आप उल्टी उल्टी बनाएंगे। और अगर आप जो है ये 18 रोज का ही रिपीट पैटर्न है, इसके ऊपर जो है आपने सेम जैसे हमने यहाँ से शुरू किया है सेम डिज़ाइन को करना है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया है, ठीक है। तो ये जो हम लास्ट रो 18th रो रॉन्ग साइड से मैंने बनाई है वो इस कलर से बनाई है, ठीक है। जब ये कलर की 17th रो हमने बना ली थी तो 18th रो को मैंने इस कलर से बनाया था, ठीक है। क्योंकि धागा हमारा उल्टी साइड से ही शुरू होता है, जो अटैच होता है, तो उल्टी साइड से ही हमने इसे जो है लास्ट साइड वाली लास्ट डिज़ाइन पैटर्न की लास्ट रो को देखिए इस तरह से हमने बैक साइड से ही शुरू करना है, ठीक है। तो एक कलर की लास्ट रो जो है हमारे नेक्स्ट कलर के धागे से शुरू होंगी। तो आई होप आपको समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डिज़ाइन मैंने पूरा डिटेल में समझाया है, अगर आपको समझ में आता है तो 115 फंदे आप डालेंगे। आपको भी अगर 1 से लेके 2 साल तक की बेबी का फ्रॉक बनाना है और उसके साथ ही आप इस डिज़ाइन को 4 बार रिपीट करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो आपको थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप 5 टाइम्स भी इसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हमने 4 बार रिपीट किया और उसके बाद हमने यहाँ पे जो है इस तरह से फ्रील डालने के लिए थोड़ा यहाँ पे जो है ये बनाए हैं, कंगोरे बनाए हैं, जाली बनाई है। ये कैसे बनाने हैं और ये बॉर्डर कैसे बनाना है ये हम सीखेंगे। तो इस जो है साइड में मैंने कर लिया है, एक पल्ले पे, दूसरे पल्ले पे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए मेरी 17 रोज़ इस कलर से कंप्लीट हो चुकी है ना। देखिए 1 2 और 3 4 पैटर्न्स हमने बना लिए हैं।
17 रो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा जो थ्रेड होता है ना, वो हमें यहाँ से रॉन्ग साइड से ही मिल जाता है ना। तो मैंने क्या किया है, अब इस थ्रेड को कट कर लिया है। यहाँ पे मैं इसे गार्ड भी बांध दूँगी क्योंकि मुझे आगे पीच कलर का कोई काम नहीं है। एक सिंपल सी नॉट में अभी पहले सिलाई से पहले लगा लूँगी यहाँ पे। और जो है हम दूसरे कलर से इस रो को कंप्लीट करेंगे। जो हमारी 18th रो है, जो हमारी रॉन्ग साइड से उल्टी उल्टी बुनेंगे हम, वो पिंक कलर से कंप्लीट करेंगे। तो पूरे 115 फंदे जो है अब मैं इस पिंक कलर से यहाँ पे कंप्लीट करके बनाऊंगी। एक रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने उस पल्ले पे बनाया है वैसे ही मैं आपको इस पल्ले पे सिखाऊंगी। आपने सेम दोनों जो है पल्लों पे इसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैंने पूरे प्रोजेक्ट को बेबी वूल से बनाया है और सिलाई जो है हम 10 नंबर की यूज़ कर रहे हैं। इसे हम रॉन्ग साइड से जो है पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस सिलाई को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, एक रो को जो है हमने 18th रो को बैक साइड से उल्टा उल्टा बना लिया है और हमारा कलर भी अब यहाँ पे चेंज हो गया है। तो हमेशा आप भी उल्टी साइड से लास्ट रो में कलर चेंज करेंगे, ठीक है। बस इतना ही मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब देखिए हमने क्या करना है, इस रो में हमने जाली डालनी है। तो यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी और जो है थ्रेड को आगे करेंगे, जाली देंगे, ठीक है। देखिए 115 फंदे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे 2 का 1 किया है। अब देखिए सेम फंदे होते तो एक फंदा सीधा बुनते हुए हम फिर से 2 का 1 करना शुरू करते। आप कैसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। हमने बस एक बेल्ट चला जाए इसमें छोटा सा, हम जो भी बनाएंगे चेन वाला, उसके लिए हमने जालियाँ बनानी है, ठीक है। तो देखिए थ्रेड को आगे करेंगे, 2 का 1 करेंगे। फंदे हमारे घट नहीं रहे हैं, घटेगा बस एक फंदा जो हमने यहाँ पे बनाया है, 2 का 1 किया है। तो थ्रेड को आगे करेंगे और 2 का 1 करेंगे, थ्रेड आगे और 2 का 1, थ्रेड आगे और 2 का 1, थ्रेड आगे दो का 1। देखिए थ्रेड आगे और 2 का 1। अब इससे ही मैं पूरी रो में बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं लास्ट में आई हूँ, यहाँ पे भी मैं 3 फंदे बचे हैं, ठीक है। अगर ये सेम क्वांटिटी में होते तो हमारा यहाँ पे सिर्फ दो फंदे बचते। अब इस एक फंदे को हम बिना जाली के ही सीधा बुन लेंगे, है ना। तो पूरी रो में हमने 2 फंदों का 1 किया है और जाली दी है। बस बिल्कुल सिंपल सी जो है चीज़ हमने की है। देखिए यहाँ पे ये कलर जो है पूरा रेड शो हो रहा है बैक कैमरे से। ये इतना सुंदर सा पिंक और पीच का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा सा है। अगर मैं थंबनेल पे दिखा सकूँ फ्रंट कैमरा से तो ज़रूर से इसे ठीक से दिखाऊंगी, ठीक है। तो अब देखिए रॉन्ग साइड वाली रो आपने इस बार भी पूरी उल्टी बनानी है, इसमें भी हमने कुछ नहीं करना है इस बार।
हमें नेक्स्ट रो में यहाँ पे फंदों को हाफ करना है, मतलब कम करके बिल्कुल आधा करना है। तो जो फंदा हमने जाली से डाला है उसको भी हमने उल्टा ही बुनना है, ठीक है। देखिए ये जो जाली है और 2 का 1 है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। चलिए मैं इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। अब देखिए हमने रॉन्ग साइड वाली रो को भी जो है कंप्लीट किया है। तो आप इसे जो है हमने क्या किया है, पहले तो उल्टी सिलाई उल्टी बुनी थी, फिर हमने, आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट रो में हमने 2 का 1 करते हुए जाली डाली है, सेकेंड रो हमने रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी बुनी है, ठीक है। डिज़ाइन यहाँ से चेंज हो रहा है ना, ऊपर की बॉडी बन रही है, तो इसलिए हमको इस तरह से अभी काउंट करने की अगर ज़रूरत है आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो देख के जो है आप स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने इसमें पूरे फंदों को हाफ किया है, ठीक है, घटाया है। देखिए हमने यहाँ पे 115 से शुरू किया था, अब हमारे पास 114 फंदे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जब 2 का 1 किया था ना और यहाँ पे 1 बनाया था, तो ये फंदे हमारे जो है कम हो गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमारे जो है फंदे 3 फंदे इसमें हमारे कम हो गए हैं, घट गए हैं, जिस तरह से मैंने जाली डाली है। अगर आप भी वैसे ही डालते हो तो आपके पास 112 फंदे इसमें बचेंगे, ठीक है। तो 112 को हम अब 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ 56 फंदे बचेंगे, ठीक है। तो 56 को ही हमने ऊपर जो है टॉप में एडजस्ट करना है, ठीक है। तो 56 जो है फ्रंट से और 56 जो है वो बैक से बचेंगे। तो इसको सबसे पहले हम घटाएंगे और फिर इसमें हम एक सीधा एक उल्टा का ऊपर बॉर्डर बनाएंगे 1 इंच के करीब, ठीक है। वो बेल्ट रहेगा, हमारा बॉडी का बेल्ट रहेगा, उसके ऊपर फिर हम ब्लाउज बनाएंगे, ठीक है। तो 2 का 1 हम बस सीधा बुनते हुए करते जाएंगे शुरू से ही, बिल्कुल, ठीक है। देखिए हर फंदे में, हर 2 फंदे में इस तरह से आप 2 का 1 करेंगे। बिल्कुल सीधा बुनते हुए। पूरा इजीएस्ट मेथड फॉलो करके मैं इसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जो है कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सा ना लगे, है ना। बिल्कुल सीधी 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 उल्टी रोज है, बस आपने हर रो को आराम से देखना है, तो आपका फ्रॉक भी ऐसे का ऐसा बनेगा। ठीक है, पूरे रो में इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे और 2 फंदे का जो है एक फंदा बनाते हुए जाएंगे। मैं पूरी रो में इसी तरह से 2 का 1 करते हुए जाऊंगी। लास्ट में भी मैंने 2 का 1 कर लिया है, जैसे कि स्टार्ट से हमने किया था। देखिए अब हमारे पास इस नीडल पे अगर आप देखें तो पूरे 56 स्टिचेस हो गए हैं। अब राइट साइड से हमने इन फंदों को कम किया है, अब लेफ़्ट साइड से हम जो है यहाँ पे बेल्ट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। शुरू का पहला फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, इस फंदे को इस तरह से बैक लूप से ऐसे सीधा बुनिए, ठीक है।
फिर से थ्रेड को आगे लाइए, एक फंदा उल्टा, थ्रेड को पीछे लेके जाइए, बैक लूप से जो है एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, इस तरह से बैक लूप से एक फंदा सीधा। तो सीधे फंदे को हम इस तरह से बैक लूप से बुन रहे हैं, है ना, जैसे हम इस तरह से नहीं बुन रहे हैं। बैक लूप से नीडल को डालेंगे, थ्रेड को ऐसे डालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे डालेंगे। उल्टे फंदे को हम जैसे बुनते हैं बिल्कुल उसी तरह से उल्टा बुनेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। उल्टे को सिंपल उल्टा बुनेंगे, सिर्फ जो है फ्रंट बैक जो सीधा फंदा है उसको बैक लूप से बुना जाएगा। देखिए, इसी रो को जो है, जो पैटर्न मैंने सिखाया है, इसी को हमने 5 से 6 बार और दोहराना है। हर साइड से आप जो है उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे और जो सीधा फंदा है उसको हम बैक लूप से बुनेंगे, ठीक है। तो ये रो तो मैं कंप्लीट करूँगी, आगे वाली रो में भी मैं आपको एक बार इस डिज़ाइन को बताऊँगी। पूरी रो को हमने एक सीधा और एक उल्टा के क्रम में जो है बनाया है। अब देखिए, हम राइट साइड पे आ गए हैं। राइट साइड पे हमें पहला फंदा सीधा दिख रहा है। आपको अगर उतारने की आदत है तो आप उतार भी लीजिए, ठीक है। उतारना चाहते हैं आप अगर तो उतार लीजिए, अगर बनाना चाहते हैं तो आप पहले फंदे से ही बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी जो हमने यहाँ से उल्टा फंदा बुना था वो यहाँ पे हमें सीधा दिख रहा है, तो इसे हमने इसी तरह से बनाना है। बैक लूप से उल्टे को उल्टा बुनेंगे, ठीक है। इसे बैक लूप से बुनेंगे, उल्टे फंदे को इस तरह से उल्टा ही बुनेंगे। आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा, पौना इंच या फिर लगभग 1 इंच के करीब आपको इस बॉर्डर को बना लेना है, ठीक है। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते जाएंगे तो आपका छोटा सा बेल्ट जो है फ्रॉक में बन के आ जाएगा। देखिए, इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से ये बेल्ट जो है ये बन के आ जाएगा, है ना। अब इसके ऊपर क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगी। तो इस बेल्ट को मैंने लगभग जो है इस बेल्ट को जो है हमने यहाँ से, देखिए ये तो हमारा जो है वो बेल्ट वाला हिस्सा है जिसमें हम डोरी डालेंगे, जाली वाला हिस्सा है। तो मैंने यहाँ से, अगर हम इस रो से पकड़े, 6 लाइन्स ही मैंने बस बनाई है और ये आधा इंच से थोड़ा सा 1 लाइन ज़्यादा मैंने बनाया है। ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटे बच्चे का फ्रॉक है। अगर हम बेल्ट ही बड़ा बनाएंगे तो आगे भी हमने इसे जो है ब्लाउज़ का हिस्सा भी बनाना होता है, तो आप एज के अनुसार इसकी चौड़ाई रख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बस इतना ही चौड़ा रखा है। ये डिज़ाइन को पकड़ के लगभग 1 इंच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये 1 से 1.25 इंच हो जाएगा। इस पार्ट को जो है मैं बैक पार्ट बनाऊंगी।
और बैक पार्ट में जो है हम बटन पट्टी इसमें डालेंगे, ठीक है। फ्रंट में हम पूरा पैक रखेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस फ्रॉक है और इसके ऊपर से हमारा जैकेट आएगा, तो इस वजह से बैक में हम बटन पट्टी बनाएंगे। तो वो कैसे बनाएंगे और जो है आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे आगे हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ऊपर मैं इसे ज़्यादा नहीं बुनूंगी, 7 से 8 इंच हम यहाँ से ऊपर लगभग इसको बुनेंगे। तो कुछ सिलाइयाँ सबसे पहले तो हम बिल्कुल सीधी उल्टी बुनेंगे। तो यहाँ पे मैं सीधी साइड पे हूँ, तो ये पहली सिलाई मेरी पूरी नीट वाइज यानी सिंपल सीधा बुनी जाएगी। और मैं जो है पिंक कलर को ही आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मैंने बेस कलर रखा है। इस सिलाई को इसी तरह से आप सीधा सीधा बुन लीजिए। इनको जो है पूरी लाइन को जो है मैंने सीधा सीधा बनाया है, रॉन्ग साइड में हूँ, रॉन्ग साइड की पूरी लाइंस को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी, ठीक है। तो फिलहाल आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको 2 से 3 इंच तक बुनते हुए जाना है। तो राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, तो ऐसे ही बुनते जाइए। चलिए जी, हमने क्या किया है देखिए, यहाँ से हमने 1 से 1.5 इंच ऊपर जो है देखिए ये 5 सेंटीमीटर यानी ये 1.25 इंच हमने इस बॉर्डर के बाद 1.25 इंच तक बुन लिया है। आप 2 इंच भी बुन सकते हैं, मैंने इसको 1.25 इंच तक बुन लिया है। अब हम इसमें जो है दोनों साइड से आर्म होल कट करेंगे और बीच में जो है एक ब्लैकेट बनाएंगे बटन होल के लिए, मतलब बटन पट्टी और कांच पट्टी बनाएंगे, है ना। और ये हमारा बैक साइड है, ठीक है। फ्रंट में हम लोग ब्लैकेट नहीं बना रहे हैं, बैक साइड में ब्लैकेट बना रहे हैं। चलिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ से मैं क्या करूँगी, ये 6 फंदे मैं बॉर्डर के छोड़ूंगी, ठीक है। ये 25 मैं आपको थोड़ा डिवीजन भी बता देती हूँ। 56 फंदे हमारे पास थे, तो 6 फंदे हमने बीच में जो है बॉर्डर के रखे हैं, जो हम बटन पट्टी और कांच पट्टी बनाएंगे उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये सेंटर वाले 6 फंदे मैंने निकाल दिए हैं। 25 दोनों साइड में रखे हैं, जिसमें से 19 हमारे ये जो है हमारे कंधे के लिए रहेंगे और 6 फंदे का बॉर्डर हम यहाँ पर भी रखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा आर्म होल का बॉर्डर है ये साथ के साथ ही बनता जाएगा, तो इस बॉर्डर को यहाँ से चलाएंगे 6 फंदे का, और आर्म होल के जो फंदे हैं वो हम यहाँ से डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। तो 19 में से हम 3 फंदे डिक्रीज़ करेंगे और 16 फंदे हमारे कंधे पे लास्ट में बचेंगे। चलिए कैसे करना है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो आपने 6 फंदे बॉर्डर के सीधे ही बुनने हैं, राइट साइड से हम लोग बुन रहे हैं। चार 5 ये 6 फंदे हमने बॉर्डर के सीधे बुने
और यहाँ पे 2 फंदे का 1 किया, तो यहाँ पे मैंने 1 फंदा जो है घटा लिया है। आगे के सारे फंदे जो है मैं सीधे बुनूंगी। मैंने मार्कर लगा लिया है, तो मैं मार्कर तक के सारे फंदों को पहले सीधा बुनूंगी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इन मिडल के 6 फंदों को भी हम जो है सीधा बनाना शुरू करेंगे, है ना। तो ये मार्कर अब फिलहाल हम हटा लेंगे। ठीक है, तो ये फंदे जो हम पहले बुन रहे हैं, बॉर्डर के 6 फंदे, ये जो है ऊपर आएंगे। ठीक है, अब ये मार्कर भी हम हटा लेंगे, इसका भी हमें अब आगे काम नहीं है। अब यहीं से आप पलट लेना, बाकी फंदों को हम बाद में जो है बुन लेंगे। पहले हम एक साइड बुनेंगे, फिर दूसरी साइड बुनेंगे। अब देखिए, ये जो 6 फंदे हैं हमारे बॉर्डर के, ये इस साइड से भी हमने यहाँ से सीधे बुने थे, बैक साइड से भी हम सीधा ही बुनेंगे। तीन, 4, 5 और 6, 6 फंदे जो है बॉर्डर के मैंने सीधे बुने। ये दोनों साइड से ही हमने सीधे बुनने हैं। अब आगे हमारे लास्ट के 6 फंदे बचने तक सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। आपको याद रखना है कि हम ये बैक पार्ट जो है निट कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट हमारा ये नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको इस फ्रॉक में स्लीव्स बनानी है तो आप इसे एज ए फ्रंट पार्ट बना के और स्लीव्स लगा सकते हैं। मैं इसमें आगे एक जैकेट बनाने वाली हूँ, तो इस वजह से मैं इसे हाफ स्लीव्स का बना रही हूँ। देखिए, ये जो लास्ट के हमारे बॉर्डर के 6 फंदे थे मैंने सीधे ही बुने हैं। ठीक है, दोनों तरफ की बॉर्डर हमने सीधी सीधी ही बुननी है। मेरा जो है कैमरा कभी कभी अपने आप बंद हो जाता है, तो एक लाइन आपकी जो है यहाँ पे 1 या 2 लाइन स्किप हो गई होंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक फंदा तो मैंने पहले आर्म होल का कट किया था, सीधी लाइन पे मैंने दूसरा फंदा भी यहाँ पे कट करके, और आर्म होल का बॉर्डर हम दोनों साइड से सीधा सीधा सीधे सीधे फंदों के साथ बुन रहे हैं। वैसे ही मैंने गले का बॉर्डर भी बिल्कुल सीधे सीधे फंदों से ही बुनना स्टार्ट किया है। ठीक, इस फंदे को उतारेंगे, इस तरह से थ्रेड को पीछे करेंगे, आगे के 5 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। यहाँ पे हमने अभी नेक्स्ट सिलाई में जो है वो बटन होल भी देना है। ठीक है, ये 6 फंदे हमने सीधे बुने, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। आगे के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे जब तक हमारा आर्म होल का जो है बॉर्डर ना आ जाए। छह फंदे हमारे आर्म होल के हैं, थ्रेड को पीछे करेंगे और इनको सीधा बुनेंगे।
ठीक है। देखिए हम फिर से जो है आर्म होल की साइड में आ गए हैं और आर्म होल पे हमने फिर से तीसरी बार एक फंदा घटाना है। मैंने हर सीधी लाइन पे जो है एक एक फंदा घटाया है। 4, 5 और 6, ठीक है, 6 फंदे सीधे। यहाँ पे हम फिर से आर्म होल के लिए 2 का 1 करेंगे, ठीक है। तो ये हम तीसरी बार 2 का 1 कर रहे हैं और हर सीधी लाइन में ही हमने 2 का 1 किया है। देखिए 1, 2 और 3 फंदे हमारे यहाँ पे घट चुके हैं। इसके बाद हमने आर्म होल के लिए कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आगे के फंदे मैं सीधे बुन लूँगी। एक सिंपल छोटा सा हम बटन होल अब यहाँ पे देंगे। ये देखिए 6 फंदे हमारे जो है बटन जिसमें से 1, 2 और 3 फंदे मैंने बुन लिए हैं। सॉरी, हम 2 फंदे बुनेंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे और 2 फंदे को 1 करेंगे, ठीक है। आगे से सिलाई डाल के और 2 फंदे का 1 करेंगे, ठीक है। और ये 2 फंदे मेरे सीधे बुने जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने जो है एक छोटा काज भी इसमें बना लिया है। इतने ऐसे ही सिंपल वे से ही हमने काज बनाने हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन वाला काम हमने नहीं रखना है। बिल्कुल इजी मेथड है इस फ्रॉक को बनाने का। ये पहला फंदा उतार लेना ताकि थोड़ी किनारी हमारे अच्छी लगे। अब देखिए 1, 2, 3। अब ये जो है हमारा जाली वाला फंदा, इसको भी हम सीधा बुनेंगे। 4, 5 और 6 फंदे सीधे। देखिए इस तरह से ये कांच बन जाएगा। थोड़ा सा मैंने टाइट हाथों से ही इसे बनाया है। अब मिडल के 16 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। सॉरी, देखिए मिडल के 16 फंदे हमने उल्टे बनाए और जो हमारे बॉर्डर के फंदे हैं इनको हम 6 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये बॉर्डर के दोनों तरफ के फंदे आपके दोनों साइड से सीधे सीधे बुने जाएंगे और मिडल वाले फंदों को आपने उल्टा बुनना है, उल्टी साइड से, ठीक है। अब ये आर्म होल में जो है हम अब कोई फंदा कट नहीं करेंगे। 3 फंदे मैंने कट किए हैं, 3 से ज़्यादा फंदे मैं इसमें कट नहीं करूँगी। हमें कोई जो है डीप आर्म होल इसमें नहीं चाहिए। तो राइट साइड की रो है, पूरी रो सीधी सीधी बुन लेंगे। ये बॉर्डर वाले फंदे भी मैं सीधे ही बुनूंगी।
ये उतारा, 6 फंदे। देखिए उल्टे साइड वाली रो अब आपको हर बार ऐसे ही बुननी है और एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आपको जो है 10 से 12 सिलाइयों के बाद एक बटन होल इस ब्लैकेट में बनाना है ना। बहुत ही इजी है। देखिए 6 फंदे मैंने सीधे बुने, बाकी के मिडल वाले फंदे में उल्टे बुनूंगी। ये सारे मिडल के फंदे में उल्टे बुनूंगी और बॉर्डर के 6 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। ठीक है, तो हर उल्टी रो में आपने ये 6 फंदे सीधे बुनने हैं इधर वाले बॉर्डर के, आर्मोल वाले बॉर्डर के भी 6 फंदे सीधे बुनने हैं, मिडल के सारे 16 फंदों को जो है उल्टा उल्टा बुनना है। ठीक है, और जो भी हमारी बटन पट्टी वाले 6 फंदे के बॉर्डर हम बना रहे हैं उसमें एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आपको जो है बटन होल भी देना है। देखिए तो ये पार्ट जो है ये इसी तरह से आगे आगे जो है बढ़ता जाएगा। अब इस पार्ट को मैं आगे जो है इसकी लेंथ को कंप्लीट करूंगी। देखिए ये इस तरह से आर्मोल बनता जाएगा। आर्मोल में आपको ज़्यादा कुछ भी शेप नहीं देनी है, बस 3 फंदों को कट करने के बाद मैंने इसे बॉर्डर इसके साथ में ही बुनना शुरू किया है और हमारी बटन पट्टी भी इसके साथ में चलेगी और इसके साइड में जो हमारा दूसरा पार्ट बनेगा वो हम इसको कंप्लीट करने के बाद जो है बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं पहले कंप्लीट करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में इन्हीं 2 रोज को फॉलो करते हुए सीधी साइड से पूरी रो सीधी बुनी जाएगी, रॉन्ग साइड से ये बॉर्डर वाले 6 फंदे आपने सीधे बुन के बीच वाले फंदों को उल्टा बुनना है। ठीक है, और जो है ये बटन होल आप एक स्पेसिफिक इंटरवल पे आपने देना है। तो इसको मैं कंप्लीट करूंगी और फिर हम इधर वाले साइड को सीखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये पहले फंदे को हम ऐसे बंद करेंगे, इसको जस्ट निकाल लेंगे इसके अंदर से। ठीक है, एक फंदा बंद हो गया। अब इनको हम सीधा बुनते हुए ही बंद करेंगे। थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे, एक बुना, एक घटाया, फिर से एक बुना, एक घटाया। देख लेते हैं हम लोग। चले हम ये 6 फंदे पूरे ही बंद करेंगे इसमें। ठीक है, गोल शेप हमने ऐसे देनी ही है। हम पूरे 6 फंदों को बंद कर लेते हैं तो हमारा बटन होल वाला पार्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सॉरी बटन पट्टी वाला पार्ट हमारा यहाँ पे देखिए कंप्लीट हो गया है। एक ऊपर में टॉप में बटन आ जाएगा और इसके ऊपर जो है हमारा छोटा सा एक बॉर्डर आएगा, है ना। आगे के सारे फंदे हमारे जैसे बुने जा रहे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। ये रॉन्ग साइड से मैंने फंदों को कम कर लिया है। ठीक है, बिल्कुल हल्की सी हमने गले की शेप देनी है और 5-6 लाइंस हमने ऊपर बुननी है, इससे ज़्यादा बुननी भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन बुनेंगे और इसे ख़त्म करेंगे, क्योंकि 1 से 1.5 साल का बच्चा इसे पहनेगा। इतना बड़ा हमें इसका ब्लाउज का जो पोर्शन है वो नहीं चाहिए। ठीक है,
ये सिलाई अब जैसे हमारी चल रही है बिल्कुल सीधी सीधी सीधे साइड से चलेगी। इसको एक बार हम इसी तरह से उतार लेंगे। बिना बुने उतारा है मैंने लास्ट वाला फंदा। एक बार रॉन्ग साइड वाली रो पे आ जाइए। देखिए 6 फंदे मैंने घटा लिए थे, अब इस बार मैं बस एक फंदा घटाऊंगी। बस हो गया हमारा ये नेक कटिंग। 7 फंदे हमने कट कर लिए, इससे आगे हमने फंदों को कट नहीं करना है। अब ये एक रो और 3 रो और बुन के और इसको हम जो है बंद कर लेंगे बुनना। ठीक है, ये मैं 3 रो, ये एक रो एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से डाल दूंगी और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को बुनेंगे। देखिए ये पोर्शन जो है मेरा ख़त्म हो गया है। 3 हमारे बटन होल्स हमने इसमें डाले हैं, थोड़ा सा हमने इसमें गले का शेप दिया है और ये हमारी जो है बॉर्डर भी यहाँ पे 4 इंच के लगभग अब बन गई होंगी। हाँ 4 इंच से थोड़ी ज़्यादा, 4.25 इंच जो है, हाँ 4.25 इधर 4.5 इंच, ये 4.5 इंच तक हमारी जो है आर्मोर भी बन गई है। थोड़ी सी सिलाई में चली जाएगी क्योंकि ये छोटे बेबी का स्वेटर है। 1.5 साल तक का ही बच्चा इसे पहन लेगा। अगर स्लिम ट्रिम बच्चा है तो 2 साल तक पहनेगा। ये थोड़ा सा फैंसी सा फ्रॉक हमारा बन रहा है, तो क्योंकि इसके ऊपर मैं जैकेट बनाने की कोशिश करने वाली हूँ। तो चले अब क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और इस पार्ट को बनाना शुरू करते हैं। अब देखिए इस पार्ट को जो है बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने इस पार्ट को यहाँ से बुनते हुए सीधे साइड से ही बुना था, इसको भी हमने जो है यही से बुनना है ना। तो थ्रेड हम अब यहाँ से नहीं लगाएंगे, हमने अंदर से इस बटन पट्टी के साथ, काज पट्टी के साथ बटन पट्टी जो बनानी है उसके 6 फंदे हम पहले उठाएंगे। तो ये हमारी फर्स्ट रो है ना, यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ये फंदा मत उठाना, देखिए ये वाला जो ऊपर वाला दिखे ये उठाना है ना। एक इसी लाइन से उठाना है, हाँ ऊपर नीचे वाली लाइन को मत छूना। ये हो गए 2, 3, 4, 5 और ये 6। ठीक है, ऐसे 6 फंदे हम उठा के, और ये थोड़ा सा गैप दिखेगा जो बुनाई के बाद हमारा नहीं रहेगा। ठीक है, और इसको हम सीधा करेंगे अब। ठीक है, क्योंकि हमने बुनाई किस साइड से करनी है, ऐसे सीधे रो में करनी है। तो थ्रेड को मैंने यहाँ पे ले लिया है, इसको हम पहले तो एक स्लिप नॉट लगाएंगे, बाद में इसे थोड़ा सा धागा छोड़ देना, ऐसे लंबा टेल छोड़ देना। ठीक है, जहाँ पे भी जॉइंट होता है लंबा टेल छोड़ने की आदत रखिए। इसको हम सीधे सीधे बुनेंगे। अब यहाँ पे हम इस थ्रेड को सिल भी सकते हैं, है ना, या फिर हमारे थोड़े से 1-2 फंदे के साथ इसको थोड़ा सा लेके चलिए, बाद में हम इसे सिल देंगे। 4, 5 और ये जो 6 फंदे हैं हमारे सीधे हमने बना लिए। इसके साथ में अगला फंदा भी हमने सीधा ही बुनना है। इसको आप अच्छे से टाइट कस लीजिए। देखिए यहाँ पे कोई गैप आपको नहीं मिलेगा, या फिर आप एक नीचे से लूप उठा के और 2 का 1 कर देना। ठीक है, 2, देखिए कोई गैप नहीं बचा। आगे के सारे फंदे मैं सीधे बुनूंगी
हमने इसमें आर्म होल भी बनाना है अब दूसरी साइड वाला। अब ये कांच पट्टी बनेगी, इसको बस हमने दोनों साइड से सीधा सीधा बुनना है। इसमें सॉरी, ये बटन पट्टी बनेगी। कांच पट्टी हमारी बन गई है, तो इसमें कोई कांच हमने नहीं बनाना है। चलिए, इस तरह से 2 का पहले 1 करेंगे और आगे के 6 फंदे हम बिल्कुल सीधा सीधा बुनेंगे। तो एक ही रो में हमारे जो है आर्म होल की कटिंग जो है बिल्कुल सेम आएगी। इसी रो से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हो गए। एक फंदा कट हो गया। हर सीधी सिलाई पे और एक एक फंदा, मतलब 2 फंदे और कट होंगे। पहले तो 6 फंदे हम सीधे बुनेंगे। मिडल वाले जो फंदे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, क्योंकि ये हमारी रॉन्ग साइड है। ठीक है, अब इस थ्रेड को पीछे कीजिए और ये जो 6 फंदे हैं हमारे, इनको हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जब तक कि हमें गले की कटिंग नहीं करनी है। और गले की कटिंग वैसे ही 6 और 1 इस तरह से करके, और फिर हम जो है इसको भी स्टॉप कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको और 2 फंदे आर्म होल के कट करने हैं। तो इतना डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो ये इस लाइन में एक और फंदा कट होगा। चलिए, ये हम शेयर कर लेते हैं। ये हमारा 2 का 1 यहाँ पे होगा फिर से सीधी साइड में, और बाकी के 6 फंदे जो बॉर्डर के हैं इनको मैं सीधा बुनूंगी। ठीक है, रॉन्ग साइड वाली रो, बॉर्डर के फंदे सीधे और मिडल वाले सारे फंदे उल्टे।
फिर से आ गए हम राइट साइड वाली रो में। बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनने के साथ सारे फंदे सीधे बुने जाएंगे और एक आर्मोल का जो है फंदा हम और इसमें कट करेंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी डीप आर्मोल चाहिए तो एक हाथ फंदा आप और कट कर सकते हैं। सारी रो को मैं सीधा बुनूंगी और ये 2 फंदे यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे देखिए 3 फंदे 3 लाइन में हमने जो है कट कर दिए। आगे हमने सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से जो है बॉर्डर के फंदों को सीधा बुन के और बीच वाले फंदों को उल्टा बुनना है और जो है गले की कटिंग तक को इसको बना लेना है। अब देखिए इस साइड का भी मैंने पूरा नीटिंग कर लिया है। यहाँ से भी अब हम 6 फंदे जो है पहले घटाएंगे। पहला फंदा इसी तरह से घटाएंगे और ये सीधी साइड में है, हम सीधी तरह से सीधी साइड से ही फंदे घटाएंगे। उस वाली साइड में हमने रॉन्ग साइड से फंदों को घटाया था। 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने कम कर लिए। आगे जैसे भी हमारी बुनाई शुरू है वैसे ही हमने अभी 4 लाइंस और बनानी है। अगली सीधी लाइन में एक फंदा हम और घटाएंगे, तो टोटल 7 फंदे हमारे जो है नेक के घट जाएंगे। ठीक है, इसको मैं सीधा बुनूंगी, रॉन्ग साइड वाली रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करूंगी। देखिए इस लास्ट फंदे को मैं ऐसे ही उठाऊंगी। ये रॉन्ग साइड वाली रो जो है कटिंग के बाद वाली मेरी कंप्लीट हो गई है। अब एक फंदा हम सीधी साइड से और घटाएंगे। ठीक है, देखिए एक फंदा और घट गया। अब आगे जो है हम जिस सीक्वेंस से सीधा और उल्टा जिस सीक्वेंस से भी बुन रहे हैं 4 सिलाइयाँ और कंप्लीट करके और फ्रंट पार्ट हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बुन लूँगी और इसी के लेवल पे इसे फिर कंप्लीट करेंगे। फिर हम जो है सीधी साइड वाला पार्ट मतलब फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, बैक पार्ट को भी जो है मैंने जो हमारा आर्मोल का कटिंग एरिया है वहाँ तक बुन लिया है। ये देखिए 3 इंच हमने यहाँ तक बुन लिया है और आगे हमने यहाँ से इसकी आर्मोल की कटिंग अब स्टार्ट करनी है। इसमें हम जो गला बनाएंगे वो चौकोन गला बनाएंगे, जिसके लिए हमको बीच में बाद में फंदे बंद करने हैं कुछ सिलाइयों के बाद, ताकि गला ज़्यादा डीप ना हो। तो अब हमने आर्मोल की कटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। तो आर्मोल की कटिंग हम 6 फंदे पहले बॉर्डर के बुनेंगे सीधे। ठीक है, और यहाँ पे हम 2 फंदे का 1 करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बैक पार्ट में की है वैसे ही हमने फ्रंट पार्ट में भी आर्मोल की कटिंग करनी है। अब बीच के सारे फंदे मैं सीधे बुनूंगी लास्ट के 8 फंदे रहने तक। ये हमारे पास 8 फंदे हैं, तो इसके 6 फंदे जो है हमारे बॉर्डर के हैं और इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे। ये 6 फंदे जो बॉर्डर के हैं छह फंदों को रॉन्ग साइड से भी हम सीधा बुनेंगे। पहला उतारा, तीन, 4, 5 और 6।
बीच के सारे फंदे उल्टे और बॉर्डर के फंदे सीधे, ठीक है। तो रॉन्ग साइड से ऐसे ही रोज़ बुनी जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट रो में फिर से हमने आर्मोल वाले फंदे सीधे बुनने हैं। आर्मोल के जो बॉर्डर के फंदे हैं ये 6 फंदे मैं सीधे बुनूंगी। इनको बुनने के बाद यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी, ठीक है। अब बाकी सारी सिलाई 8 फंदे यहाँ पे रहने तक हमने सीधी बनानी है। यहाँ पे 8 फंदे हमारे रह गए हैं, तो पहले 2 का 1 करेंगे और फिर बाकी फंदे हम सीधे बुनेंगे। और रॉन्ग साइड से हम जो बॉर्डर के फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे और बीच वाले जितने भी फंदे हैं उनको उल्टा बुनेंगे। छह फंदे मैंने सीधे बुने, यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ पे भी हम 2 का 1 करेंगे। तो ये तीसरी बार हमारा 2 का 1 हो गया है। अब देखिए ये हमने जो है तकरीबन ये फ्रंट पार्ट जो हम बुन रहे हैं आर्म होल का साइज़ मैंने 2 इंच तक बना लिया है, ठीक है। तो ये 2 इंच बुनने के बाद हमें नेक का कटिंग भी इसका स्टार्ट करना है। तो मैं राउंड नेक बनाऊंगी। और अब देखिए नेक कटिंग के लिए हमने क्या करना है, पहले तो हमको फंदों को हाफ हाफ में डिवाइड करना है। तो 21 फंदे हमारे बैक साइड वाले शोल्डर्स पे है, हम यहाँ पे सिर्फ 20 फंदे शोल्डर्स पे रखेंगे। बीच में हमारे 10 फंदे बचेंगे, उनको हम दोनों तरफ इक्वल ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 25 फंदे सबसे पहले बुनने हैं, ठीक है। तो ये मैंने बुन लिए 5, 10, 15, 20, 22, 23, 24 और 25, ठीक है। 25 फंदे मैंने यहाँ पे बुने हैं। अब मैंने यहाँ से टर्न ले लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड वाला गला पहले बनाएंगे, इस साइड वाला शेप बाद में देंगे। तो 25 में से मैं सबसे पहले देखिए अब हमने 5 फंदे इस साइड से कम करने हैं, 5 इस साइड से। तो सबसे पहले हम ये वाली साइड बुनेंगे और यहाँ पे मैं 3 फंदों को सबसे पहले कम करूँगी। ठीक है, और आगे का जो पोर्शन है हम ऐसे ही बुनते जाएंगे। बॉर्डर जो हमारी आर्म होल की चल रही है उसको आपने जैसे चल रही है वैसे ही बुनना है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है कि इसी पार्ट को सबसे पहले बुनना है। ठीक है, रॉन्ग साइड से इसमें कोई फंदे कम नहीं होंगे, बॉर्डर को एज इट इज सीधा सीधा बुनेंगे। बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे।
देखिए ये जो लास्ट का फंदा है इसको इस तरह से उठा लेना जब तक हमने फंदे डिक्रीज करने हैं तब तक, ठीक है। अब पहले हमने 3 फंदे पिछली रो में कम किए थे, इस रो में, इस सीधी रो में मैं 1 फंदा घटाऊंगी, उसके अगली रो में मैं 1 फंदा घटाऊंगी, ठीक है। ये राइट साइड से जो है हम लोग फंदों को घटा रहे हैं। रॉन्ग साइड वाली रो जैसे हम बुनते जा रहे हैं वैसे ही बुननी है। छह फंदे सीधे और मिडल वाले फंदे उल्टे राइट साइड वाली रो पे मिलेंगे हम। इसको मैं बुन लेती हूँ। इसको हम इस बार भी इस तरह से उठा लेंगे क्योंकि 1 फंदा हमें और कम करना है। 1 फंदा ये हमने इस तरह से कम कर लिया। आगे आपको इसकी लेंथ को कंप्लीट करना है, ठीक है, जैसे हमने राइट साइड में किया था। तो ये गले की एक साइड की हमारी कटिंग हो गई है और दूसरे साइड की कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं इसकी लेंथ को जो है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो राइट साइड से पूरा सीधा बुनना है और रॉन्ग साइड से 6 फंदों को सीधा बुन के बाकी फंदों को उल्टा बुनना है। अब के हमारी कटिंग हो चुकी है तो आप कोई भी फंदा उठाएंगे नहीं, सारे फंदों को बुनेंगे, ठीक है। चलिए इसकी लेंथ में कंप्लीट। देखिए इसकी जो है हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है, ठीक है। जितनी हमारी बैक साइड की थी 4.5 इंच, ये भी हमारी यहाँ तक 4.5 इंच लेंथ हमने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। तो आर्म होल की लेंथ हमने काउंट कर ली। गले का भी हमारा शेप आप देख सकते हैं आ गया है। अब हमने ये फंदे इस सिलाई में कर लिए हैं। आप चाहे तो किसी स्टिच होल्डर पे निकाल लीजिए। अब मैं ये वाली साइड बुनूंगी और इसके जो फंदे हैं गले के ये हमारे रॉन्ग साइड से कट होंगे, है ना। ये हमने राइट साइड से कट किए थे 3 1 1, ये 3 1 1 रॉन्ग साइड से कट किए जाएंगे। तो ये रो हमारी सीधी पहले ही हमने बना ली थी, बाद में हमने इधर का जो है कटिंग स्टार्ट किया था। तो अब हम पहले यहाँ पे रॉन्ग साइड से फंदों को कट करते हुए इस रो को बुन लेंगे और रॉन्ग साइड से बुनना स्टार्ट करेंगे। तो स्लिप नोट मैं यहाँ पे लगा लूँगी। यहाँ से बुनना स्टार्ट करेंगे और धागा जो है हम आगे जाके फिर फिक्स करेंगे। एक फंदा उल्टा, ये उल्टी रॉन्ग साइड है, उल्टी ही बुनी जाएगी। एक फंदा फिर से उल्टा और इसे इसके ऊपर से उतार देंगे तो एक फंदा मेरा कम हो गया। थ्रेड को आगे चलाते जाइए ताकि हम इसे फिर आगे नॉट बांध सकें। दो, और ये 3 फंदों को मैंने यहाँ पे कम कर लिया है। आगे के फंदे हम उल्टे बुनेंगे और जो हमारे आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं उनको हम रॉन्ग साइड से सीधा बुनेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर हम दबा लेंगे, बाद में इसे सिल लेंगे। अब ये बीच में आ गया है, इसको इधर
बाद में नॉट लगा के सिल लेंगे। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, 5 और 6 फंदे बॉर्डर के सीधे। ठीक है, अब राइट साइड वाली रो पूरी सीधी बुनी जाएगी। इसको मैं इस तरह से उठा लूँगी जब तक कि मेरे आगे के 2 रोज़ के फंदे मैं घटा ना लूँ। ठीक है, तो ये स्मूथ हिजिंग आए इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। एक फंदा कट कर लिया, आगे बॉर्डर तक सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। फिर से हम राइट साइड वाली रो पे हैं, यहाँ पे भी हम सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे और लास्ट का ये फंदा हम उठा लेंगे क्योंकि हमने इसे रॉन्ग साइड से फिर से कम करना है। इसको इस तरह से स्लिप कर लेंगे। अब रॉन्ग साइड में पहले हमने 3 घटाए थे, फिर 1 घटाया, अब फिर से मैं एक फंदा यहाँ पे कम कर लूँगी। ठीक है, अब जो है कोई भी फंदा कम नहीं होगा और पूरी लेंथ को आपने जैसे इस साइड में राइट साइड में हमने लेंथ को अचीव किया है उसी तरह से ये भी बुनते हुए आप लेंथ को जो है यहाँ तक 4.5 इंच बना लेंगे आगे, और मतलब पूरी लेंथ शोल्डर की जब तक 4.5 इंच ना बन जाए हम बुनेंगे और फिर हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइंट करेंगे। अब इन दोनों पार्ट्स को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले आप इसे सीधा रखिए, जो कोई भी एक पार्ट उठा के उसे इस तरह से सीधा रख लीजिए। ठीक है, अब दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से सीधे पार्ट के ऊपर सीधा ही पार्ट रखना है। ठीक है, ये सीधी साइड अंदर इस सीधे के ऊपर ऐसे आनी चाहिए। ठीक, हमने सीधे पार्ट पे इस तरह से सीधा पार्ट रखा, पहला वाला, उसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट, ये सीधी बाजू ऐसे इसके सीधे पार्ट के ऊपर ही रखी। ठीक है, अब दोनों सलाइयों का मुंह एक साथ इस तरह से आना चाहिए। एक धागा यहाँ से लेंगे, एक थ्रेड पीछे वाली नीडल से लेंगे। ठीक है, और 2 का 1 करेंगे, इसे उतार लीजिए। फिर से एक थ्रेड यहाँ से लूँगी, एक थ्रेड यहाँ से लूँगी और 2 का 1 कर दूँगी। ठीक है, दोनों फंदे उतार दिए। अब इस नीडल पे 2 फंदे हैं, पहले वाला फंदा अगले फंदे पे के ऊपर से उतार देंगे। ठीक है, देखिए आपके फंदे अगर सर्कुलर नीडल पे है तो आपको फंदे पलटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी साइड से इसे बुन सकते हैं।
हर फंदे को मैं ऐसे ही बाइंड ऑफ करूँगी, ठीक है। देखिए सारे फंदे इसी मेथड से बाइंड ऑफ होंगे। लास्ट में आपका जो है एक फंदा बचेगा, क्योंकि आपके एक साइड 21 फंदे हैं, इसको भी आप इसी मेथड से बाइंड ऑफ कर देंगे और इस थ्रेड को खींच लीजिए। देखिए दोनों साइड से हमने इसे पक्के से जोड़ दिया है, ठीक है। ये आएगा आपकी फ्रॉक का लुक। इसमें अभी हम आपको पहले तो देखने में लग रहा होगा कि ये गला छोटा बनेगा, बट हमने पीछे से इसमें जो है ओपनिंग रखा है, तो ये पहनने में बहुत ही आसान होगा। और इस तरह से ये पूरा फ्रॉक हमारा बनके रेडी है। बस गले का हमने अब नीटिंग करना बाकी है, जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी गले की वीडियो। और यहाँ पे हम कुछ फ्लावर्स लगाएंगे, वो कैसे लगाएंगे ये मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो फिलहाल आज आप इस फ्रॉक का ये लुक देख लीजिए, और आपने इसे सिलना है दोनों साइड से, ठीक है। तो सीने के लिए आप इसको देखिए, ये शोल्डर है, शोल्डर से शोल्डर मिलाएंगे और राइट या रॉन्ग किसी भी साइड से आप इसे सिएंगे पूरा नीचे तक, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए आप इसे नीचे तक सिल देंगे। तो जो धागा हमारा बचा हुआ होता है ना, उसी से आप इसे सिलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी गले का नीटिंग, और ये थोड़े बहुत मैं यहाँ पे फ्लावर्स लगाऊंगी, वो कैसे अरेंज करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।